ये कल जो 144 धारा के चलते हुए जो रोड ब्लॉक की थी, प्रोटेस्ट किया था, उसको रिमूव करने के लिए इनको डिटेन किया गया था। कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया है। ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग इनके बाहर हैं और वो खाना खाने या नहाने बाहर गए हैं और फिर वापस आके यहाँ पे बैठेंगे। हमारी तरफ से पूर्णतः फ्री है, जाना चाहें तब जा सकते। मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन प्रेमाइस का यूज़ पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ना हो बेटर है, बट हमारी तरफ से कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया था, जब चाहें तब जा सकते। और आम आदमी पार्टी भी इस धरने से जुड़ती हुई नजर आ रही है, जहां टीएमसी सांसदों के धरने में पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज। इतना ही नहीं, टीएमसी के जो नेता सांसद बैठे हुए हैं यहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर, वो साफ तौर पर कल बैठे हुए देखे गए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद कुछ घंटे बाद छोड़ा जाता है, लेकिन ये अड़ जाते हैं कि अब अभी भी यही बैठेंगे। इनकी मांग है ईडी, सीबीआई और एनआईए की चीफ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि बंगाल में अगर वो जाएंगे तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। पहले बंगाल में देखा हमने संदेशखाली में किस तरीके से ईडी पर यहाँ पर हमला किया जाता है और उसके बाद पूर्वी मेदिनीपुर में जब एनआईए की टीम पहुंचती है तो उन पर हमला किया जाता है। इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया, कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली? बीजेपी को वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने, वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा, हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के जितने सारे प्रमुख नेताएं, विधायक इधर आए हैं, सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको हम संग्रामी अभिनंदन बोलना चाहते हैं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी ये तानाशाही की हमला बनाया जा रहा है मोदी बाबू, अमित शाह की तरफ से। तो अकेले सौरभ भारद्वाज ही नहीं, बल्कि आप सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि टीएमसी के इस संघर्ष में, जिस प्रदर्शन को वो संघर्ष बता रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि ईसी से, यानी कि इलेक्शन कमीशन से न्याय मांगो तो जेल मिलेगी। संजय सिंह ने ये बड़े बातें कही हैं सोशल मीडिया एक्स के जरिए। तो संजय सिंह जो कुछ दिन पहले ही जमानत पा रहा है और सशर्त उन्हें जमानत मिली, और अब वो सोशल मीडिया एक्स के जरिए निशाना साध रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। चोरी ऊपर से सीनाजोरी की कहावत पश्चिम बंगाल सरकार पर बेहद सटीक बैठती है। खासकर पिछले 24 घंटे से दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना, पॉलिटिक्स देखें तो साफ समझ में आता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो चुकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए। दिल्ली का मंदिर मार्ग थाना इस वक्त देश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। सोमवार देर शाम से याद थाने के बाहर टीएमसी के 5 सांसद धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन सांसदों की मांग है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी और जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दे। सोमवार से अपनी मांग मनवाने को लेकर धरने पर बैठे इन सांसदों की बेचार की थकावट इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कोई भी संवेदनशील इंसान इनकी तकलीफ को महसूस कर सकता है।
लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि आप धरने पर बैठे इन सांसदों को लेकर कोई राय कायम करें, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में घटी इन 2 घटनाओं की तस्वीरों को याद कर लीजिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी सांसदों के धरना पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि साधारण सा नजर आने वाला ये धरना पॉलिटिक्स इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। पहली तस्वीर संदेश खाली की है, जहां टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने पहुंची ईडी टीम पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। ईडी की गलती ये थी कि वो संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने बैठी थी। जबकि ये दूसरी तस्वीर गुजरे शनिवार की है, जिसमें एनआईए के अधिकारी भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में जांच करने टीएमसी नेता मनोव्रता जाना के घर जा रहे थे, जहां टीएमसी समर्थकों ने एनआईए टीम पर जबरदस्त हमला किया। हैरानी ये है कि इन दोनों ही घटनाओं में आरोपी भी टीएमसी नेता थे और जांच एजेंसी पर हमला करने वाले उनके समर्थक। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ना तो इन घटनाओं पर कोई अफसोस जताया और ना ही इसे लेकर टीएमसी नेताओं की खिंचाई की। दीदी ने उल्टा इस गुंडागर्दी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जायज ठहराने की कोशिश की। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাতে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে কিছু? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটবে? टीएमसी का ये दोहरा चरित्र देश के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से टीएमसी के नेता इस मांग के साथ दिल्ली में डटे हैं कि पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियां सियासत का खिलौना बन गई हैं। आखिर चुनाव से ठीक पहले ये चोरी सीना जोरी की पॉलिटिक्स क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, पहले तो पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला होता है और उसके बाद प्रेशर बनाने के लिए ये लोग आ जाते हैं दिल्ली। इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि शिकायत की थी, लेकिन अब पुलिस थाने के बाहर बैठ करके क्या दर्शाना चाहते हैं? हिरासत में तो लिया जाएगा ना अगर आप रूल्स तोड़ेंगे? आज बिल्कुल हिरासत में लिया भी गया था और कल शाम को रिलीज भी कर दिया गया था। हालांकि डीसीपी नई दिल्ली भी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे। हमने डीसीपी से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5 एमपी और 4 एमएलए उनको डिटेन किया गया था और शाम को छोड़ भी दिया गया, लेकिन उसके बाद ये सभी लोग थाने परिसर के अंदर ही बैठ जाते हैं। मैं जल्दी से तस्वीर भी आपको दिखा दूं। आप डोला सेन को यहाँ पर देख रहे हैं, डेरेक ओब्रायन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सभी ये लोग जो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है उसके परिसर के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है कि आप लोग यहां से जा सकते हैं, आपको कल शाम को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि 24 घंटे का इनका जो धरना है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि डीसीपी नई दिल्ली आखिरी में ये बोलते हुए भी गए कि पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए और वो लगातार जो एमपीज यहां पर मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन को राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें। उनको रिलीज कर दिया गया था कल शाम को ही, तो वो लोग यहां से जा भी सकते हैं, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शाम को 5 बजे तक वो इसी तरीके से धरना देंगे और थाने परिसर के अंदर बैठकर ही धरना देंगे। अब से कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज भी यहां पर पहुंचे, वो भी एजेंसीज पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए। इन टीएमसी सांसदों का ये डेलीगेशन, इनको बोल लीजिए, इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि सेंट्रल एजेंसीज जो काम कर रही है उनके प्रमुख को बदला जाए और यही कारण था कि कल टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया, कमिश्नर से भी मिला, मेमोरेंडम भी सौंपा, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि संतोषजनक जवाब इनको नहीं मिला और यही कारण था कि टीएमसी का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग के बाहर जाकर बैठ जाता है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे नई दिल्ली में धारा 144 लगी है, यही कारण है कि दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची। बताया गया कि 144 इम्पोज यहां पर लगा हुआ है, आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद डिटेन किया गया। और तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं कि कल शाम को ये सभी लोग मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक है जतिन, आप वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी ये सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल इस तरह से देखा जा रहा है कि सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख करते हुए
जहां बंगाल पुलिस ने समन भेजा, एनआईए के 2 अफसरों को समन भेजा है और दोनों अफसरों को जांच के लिए बुलाया गया है। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमले के मामले में घायल अफसर को मेडिकल पेपर लाने को कहा गया है। तो बंगाल पुलिस ने ये समन भेजा है और एनआईए के 2 अफसरों को ये समन भेजा गया है। दोनों अफसरों को जांच के लिए बुलाया गया है और घायल अफसर को मेडिकल पेपर लाने तक को कहा गया है। बंगाल पुलिस का ये देखिए ये एक्शन लिया गया है जहां अफसरों के साथ। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पहले तो ये कि ये समन आखिर किस मसले को लेकर भेजा है? क्या बंगाल पुलिस और सरकार अब ये आश्वस्त करना चाह रही है कि हमला हुआ या नहीं हुआ? एक दूसरा ये कि क्या सांसदों और विधायकों का ये धरना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि अपराधियों को बचाने के लिए किस तरह से प्रपंच किए जा रहे हैं?